6 Science Chapter 2 Components of Food. In Chapter 1 we made lists of the food item that we eat. Chapter 1 में हमने उन food items के लिस्ट बनाए थे जो हम खाते हैं. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. हमने अपने देश के अलग अलग हिस्सों में खाए जाने वाले फूड को भी आइडेंटिफाई किया था और उन्हें मैप पे मार्क किया था. अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन पे आप यहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हैं. अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. एक तरह का भोजन चपाती, दाल और ब्रिंजल करी हो सकता है. अनदर में बी राइस, सांभार एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर विंडी. तो दूसरे तरह का भोजन हो सकता है जिसमें राइस हो, चावल हो, सांभर हो और वेजिटेबल्स हो. येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स. और अगर दूसरी वैरायटी की बात करें तो इसमें अप्पम हो सकता है, फिश करी हो सकता है और वेजिटेबल्स हो सकती हैं. हमारा फूड किस प्रकार का होगा ये डिपेंड करता है कि हम किस रीजन से बिलोंग कर रहे हैं. एक्टिविटी 1. आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. तो हमारे खाने में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि अनाज से बना हो. अदर आइटम कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. खाने में कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि दाल और डिश ऑफ मीट और अलग तरह की सब्जियां. इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. खाने में या तो दही भी हो सकता है, बटर मिल्क हो सकता है और अचार भी हो सकते हैं, पिकल्स. सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. तो ये है टेबल 2.1. यहाँ दो रीजन के फूड को दिखाया गया है. वापस आते हैं. Select food items you depicted on the map in chapter 1 and add some more meals to the list and enter these in table 2.1. तो chapter 1 में हमने जो मैप पे food items को लिस्ट किया था उसमें से कुछ meals को लेकर हमें table 2.1 में ऐड करना है. Sometimes we may not really have all these variety in our meals. कभी कभी ये सारी चीजें हमारे फूड में नहीं भी हो सकती हैं. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. अगर हम सफ़र में हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं जो कि उपलब्ध हो. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. ये हम सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सभी तरह की चीज़ें हर समय खाएं. There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा कि क्यों हमारे खाने में इतनी वैरायटी है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है. Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? क्या आपको लगता है कि हमारे शरीर को कुछ विशेष प्रयोजन के लिए अलग तरह के खाने की आवश्यकता होती है? हम इस चैप्टर में आगे इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे. 2.1 What do different food items contain? We all know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हम सभी जानते हैं कि हर जो डिश है, जो भी खाना है, वो अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स से, अलग तरह की चीज़ों से बना होता है. विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, जो कि हम या तो पेड़ से पाते हैं, पेड़ पौधों से, या फिर जानवरों से, एनिमल्स से. These ingredients contain some components that are needed by our body. खाना बनाने में जो ingredients इस्तेमाल होते हैं वो ऐसे components होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं. These components are called nutrients. और ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, ऐसे कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fats, vitamins and mineral. तो ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और मिनरल्स. In addition, food contains dietary fibers and water. इसके अलावे खाने में कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं. डाइट का मतलब होता है भोजन और डाइटरी एडजेक्टिव है भोजन का. ऐसा फाइबर जो हमारे फूड में, हमारे भोजन में उपलब्ध हो, प्रेजेंट हो, उसे हम डाइटरी फाइबर कहेंगे. और खाने में ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन मिनरल के अलावे ये डाइटरी फाइबर और वाटर मौजूद होंगे. विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आर बॉडी. इनकी भी ज़रूरत है हमारे बॉडी को. डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. तो क्या सारे फूड में ये सभी तरह की न्यूट्रिएंट्स मौजूद होती हैं? तो नहीं मौजूद होती हैं. इसीलिए यही कारण है कि हम अलग तरह के खाने खाते हैं या फिर हमारे भोजन में इतनी वैरायटी होती है. इसका भी यही कारण है. विद सम सिंपल मेथड्स we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. तो कुछ ऐसे आसान तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा पका हुआ खाना या फिर जो खाना बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें ये जो चीज़ें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारे प्रेजेंट हैं या फिर नहीं. तो ये टेस्ट्स हैं जिन्हें हम परफॉर्म करके देखेंगे.
The test for presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to test of other nutrients. ये जो तीन चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनके टेस्ट आसान है और बड़े ही आसान है, जिन्हें हम अभी करके भी देखने वाले हैं। बाकी जो बच गए विटामिन और मिनरल, इनका टेस्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसे यहाँ कवर नहीं किया गया है। Let us do these tests and record all our observation in table 2.2। तो अभी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के टेस्ट्स करेंगे कि ये हमारे फूड में या फिर जो भी सैंपल हम लेने वाले हैं उसमें ये प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda। इन तीनों चीज के प्रेजेंस का टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कॉस्टिक सोडा चाहिए। You will also need a few test tube and droppers। और कुछ टेस्ट ट्यूब भी चाहिए और ड्रॉपर्स चाहिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो इन टेस्ट्स को हम जो पके हुए फूड हैं उन पे भी टेस्ट करेंगे और जो रॉ मटेरियल है जिनसे फूड बनाए जाते हैं उन पे भी टेस्ट करेंगे। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation। ये है टेबल 2.2 और इसमें बताया गया है कि किस तरह से ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। जैसे कि अगर रॉ पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है तो यहाँ हम यस लिख देंगे और प्रोटीन अगर नहीं प्रेजेंट है तो इसे हम खाली छोड़ देंगे। तो ये मेथोडोलॉजी हम फॉलो करें। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। तो कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं इन्होंने, जैसे कि रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, अनकुक्ड फूड और भी बहुत सारे। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट इधर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। आप चाहें तो यहाँ जो टेबल में लिखे गए हैं जो फूड आइटम्स, उन पे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा फूड आइटम जो आपके पास उपलब्ध हो आप उस पर भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। Do these tests carefully and do not try to eat or test any chemicals। आप इन टेस्ट्स को बड़ी ही सावधानी से करें और किसी भी केमिकल को खाने या फिर चखने की कोशिश ना करें। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follows। अगर ये जो केमिकल्स बताए गए हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, अगर ये आपके पास रेडीमेड फॉर्म में उपलब्ध नहीं है तो आपके टीचर ये आपके लिए बना भी सकते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates। तो अभी हम अलग अलग फूड आइटम्स को टेस्ट करके पता करने वाले हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या फिर नहीं। There are many types of carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट भी अलग अलग तरह के होते हैं। The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugars। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में जो पाए जाते हैं वो या तो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं या फिर सुगर्स के फॉर्म में होते हैं। We can easily test if a food item contains starch। तो हम बड़ी आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि किसी फूड आइटम में स्टार्च है या फिर नहीं है। एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। सबसे पहले आपको जिस चीज को टेस्ट करना है, इधर फूड आइटम को और इंग्रेडिएंट को, आपको उसे लेना है और उस पे पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। उसके ऊपर आपको 2 से 3 आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप्स डालने हैं। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर ऑफ द फूड आइटम। और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या उस फूड आइटम के कलर में कोई चेंज आता है या नहीं। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। क्या फूड आइटम पे आयोडीन ड्रॉप डालने के बाद वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया। अगर हाँ तो उस फूड आइटम में स्टार्च है और अगर नहीं तो नहीं। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ब्लू ब्लैक कलर इसी बात को दिखाता है कि जो हमारा फूड आइटम है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। तो जो भी फूड आइटम्स आपके पास उपलब्ध हैं आप सभी पे 2-4 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालकर टेस्ट कीजिए कि क्या वो ब्लू ब्लैक में बदलता है, और इससे आपको पता चल जाएगा कि उस फूड आइटम में स्टार्च है या फिर नहीं है। और उसके बाद आप इस टेबल 2.2 में अपना ऑब्जर्वेशन इस तरह नोट कर सकते हैं। टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। सबसे पहले तो जिस आइटम को टेस्ट करना है उसे आप लें। If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it। तो अगर आपने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ले रखा है फूड आइटम का जो कि सॉलिड है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उसका पेस्ट बना लें ग्राइंड करके। ग्रिंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। तो सॉलिड फूड आइटम को ग्रिंड करके आप उसको पाउडर कर लें, उसमें कुछ पानी मिला के उसका पेस्ट बना लें। पुट सम ऑफ दीज इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। तो ऐसा करके आप उसका पेस्ट बना सकते हैं। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। अभी जो पेस्ट आपके टेस्ट ट्यूब में उपलब्ध है उसमें हम एक ड्रॉपर की मदद से 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा के डालेंगे। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स।
उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब को अच्छे से चेक करेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। What do you see? Did the content of the test tube turn violet? तो आपने क्या देखा? क्या जो टेस्ट ट्यूब के कंटेंट है वो वायलेट कलर में बदल गए? A violet color indicate presence of protein in the food item. अगर आपके टेस्ट ट्यूब का कलर वायलेट में चेंज कर जाता है तो आपने जो फूड आइटम लिया था उसमें प्रोटीन है, और अगर नहीं तो नहीं। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। तो आप ये टेस्ट अलग अलग तरह के फूड आइटम पे रिपीट कर सकते हैं। बस याद रखने वाली बात यह है कि हमें यहाँ पे लेना है 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा का प्रोटीन को टेस्ट करते वक्त, और हमें अपना ऑब्जर्वेशन यहाँ इस टेबल में नोट करते जाना है। अभी हम फैट का टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। हमें जिस भी फूड आइटम को टेस्ट करना है उसका एक सैंपल लेंगे और उसे एक पीस ऑफ पेपर में, एक कागज के टुकड़े में लपेट कर उसे अच्छे से मसल देंगे। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। और ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि जो पेपर हमने लिया है वो फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। उसके बाद जो पेपर हमने लिया है उसे वापस से खोलेंगे और उसे बड़े ही ध्यान से देखेंगे। डज इट हैव एन ऑयली पैच? तो अगर आपको उस पेपर पे कोई ऑयल के ट्रेसेस दिख रहे हैं जिससे ये पता चले कि इस पे कोई ऑयल का अंश है या फिर नहीं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच? तो ऑयल का कोई गड्ढा या फिर कुछ इस तरह का जिसमें आपको ऑयल का कोई भी ट्रेस दिख रहा हो तो जो फूड आइटम आपने लिया था वो फैट कंटेन करता है, अगर नहीं तो नहीं। An oily patch on paper shows that the food item contains fat। तो ऑयल का कोई भी ट्रेस आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि जो भी फूड आइटम आपने क्रश किया है पेपर में लपेट कर, वो फूड आइटम फैट कंटेन करता है। द फूड आइटम मे समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर। तो संभव है कि जो फूड आइटम आप क्रश करेंगे पेपर में डालकर वाटर कंटेन करता हो, तो कुछ देर आप उसको छोड़ दें, वाटर सूख जाएगा और उसके बाद आप अपना ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं उसे लाइट में ले जाकर। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while। कुछ देर छोड़ दीजिए, वो सूख जाएगा। If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time। If no oily patch shows up after this, the food item does not contain fat। और केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद अगर आपको पता चलता है कि नहीं, इसमें ऑयल का कोई भी ट्रेस नहीं है, ऑयल का कोई भी अंश नहीं है, तो जो हमारा फूड आइटम है उसमें फैट नहीं है। What do these tests show? Are fat, protein and starch present in all food items that you tested? तो ये टेस्ट क्या शो करता है? क्या सभी फूड आइटम्स जो आपने टेस्ट किए उनमें सभी तरह की चीज़ें पाई गई? तो ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी एक फूड में सारी तरह की चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सारी चीज़ें एक तरह के फूड आइटम में पाई नहीं जाती है। सो यही कारण है कि हम अलग अलग तरीके के फूड अपने जो भी डाइट है हमारा उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? तो क्या एक फूड आइटम एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल कंटेन कर सकता है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? तो संभव है, जैसे कि अब मैं बात करूं अभी रफेज की या फिर वाटर की, तो ये एक ऐसा फूड आइटम है जो किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट कंटेन नहीं करता, बट ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या फिर जो भी एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी है, इसलिए हम इसे अपने फूड में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो संभव है कि ऐसा भी फूड आइटम हो जिसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं हो, कोई भी न्यूट्रिएंट आपको देखने को नहीं मिले। वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो हमने 3 तरह के फूड आइटम्स का टेस्ट किया। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट? तो ऐसे भी न्यूट्रिएंट हैं जैसे कि विटामिन और मिनरल जो कि अलग तरीके के फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अभी सवाल है कि हम इतनी तरह की चीजें अपने खाने में क्यों इंक्लूड करते हैं, या फिर जरूरत क्या है हमें इंक्लूड करने की? तो इसका जवाब है कि हमारे बॉडी को जरूरत होती है एक बैलेंस डाइट की, जिससे हमारा प्रॉपर ग्रोथ हो सके और जो डेवलपमेंट है वो हिंडर ना हो। इसीलिए हम इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं।